वो 1 बजे ड्यूटी पे चढ़ा और 2:30 बजे मेरे पे खबर आ गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई ख़त्म हो गया। मैं पोछा मार रहा था, देखा नीचे भीड़ लगी हुई है, तो मैं भागते हुए गया तो मनीष को बाहर निकाल के उसकी छाती दबा रहे थे। फिर दूसरे लड़के को निकाले, वो भी वेंटिलेटर पे है। सीवर में घुसेड़ा था। अच्छा, वैसे तो प्रॉब्लम उसका काम था जो साफ सफाई का था, लेकिन उससे जो है गटर में साफ सफाई कराया जाता था। सुपरवाइजर जीएम सब उनको जबरदस्ती भेजते थे कि सफाई करो ना तो नौकरी से निकाल देंगे। जैसे वो गटर में गया तो उसकी गैस बनी दिमाग पे, गैस बनने के बाद उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। कल छुट्टी थी उनको बुलाया गया था कि आना है आज ड्यूटी पे, इतना बोला गया था कि क्या काम करना ये नहीं बताया गया था। पेट और परिवार की खातिर हम मजबूर हैं, शौक से नहीं हम मजदूर हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जिल को दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ सुल्तानपुरी में, जहां एक ऐसा मामला है जो पूरे प्रशासन की पोल खुलता नजर आया। लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर हमने कई ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं कि मजदूरों के पास या नालियों में सफाई करने वाले, सीवर में सफाई करने वाले लोगों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं होते। वहीं एक व्यक्ति है जो डी मॉल में हाउस कीपिंग में काम करता था, उससे गटर साफ करवाया जाता था और ऐसे में उसकी गटर में दम घुटने से मौत हो जाती है। सिर्फ वही व्यक्ति नहीं मरता, बताया जा रहा है कि उसके साथ में एक और व्यक्ति भी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइए जुड़कर परिवार के और स्थानीय लोगों से जुड़कर जानते पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? उमाशंकर प्रसाद जी। जो मृतक है उनके कौन है आप? मैं उसका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हो। और आपके जो भाई थे उनका क्या नाम था? हरे कृष्णा प्रसाद। हरे कृष्णा। मैरिड थे वो? हाँ जी। क्या काम करते थे वो? वैसे तो उसका प्रॉपरली काम जो साफ सफाई का था, लेकिन कहाँ पर काम करते थे? रोनी सेक्टर 10 डी मॉल। डी मॉल में क्या काम करते थे बताइए? वो वैसे तो प्रॉपरली उसका काम था जो साफ सफाई का था, लेकिन उससे जो है गटर में साफ सफाई कराया जाता था। कभी विरोध नहीं किया? जबरदस्ती की, और सारे बंदों से साफ जबरदस्ती कराया जाता था। सुपरवाइजर जीएम सब उनको जबरदस्ती भेजते थे कि सफाई करो ना तो नौकरी से निकाल देंगे, तो उनको डर के कारण ये करना पड़ता था। कितने समय से काम कर रहे थे वो कम से कम 3 साल से काम करते थे। 3 साल से काम कर रहे थे। कल क्या हुआ था, कुछ जानकारी है? ऐसा हुआ था कि यहाँ से वो मेरे से थोड़ा बहुत बात करके, आज सालगिरह थी उसकी, वो मेरे से थोड़ी बहुत आज शादी की सालगिरह? हाँ, आज उनकी शादी की सालगिरह है, आज 2 साल हो जाएंगे शादी को। वो थोड़ा बहुत मेरे से बात करके वो गया कि भाई मैं से छुट्टी लूँगा। मैंने ठीक है भाई छुट्टी ले लो, कर तो खाना पीना देख लियो। दीदी क्या, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई खाना पीना देख लूँगा दीदी के यहाँ। फिर उसके बाद इतनी सी थोड़ी सी बात हुई, वो 1 बजे ड्यूटी पे चढ़ा और 2:30 बजे मेरे पे खबर आ गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई ख़त्म हो गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कोई मेरे को कुछ नहीं बता रहा। फिर बाद में मेरे चाचा के लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे वो गटर में घुसा था और गटर में घुस के उसको जबरदस्ती गटर में घुसेड़ा गया, और जैसे वो गटर में गया उसकी गैस बनी दिमाग पे, दिमाग से गैस बनने के बाद उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। नाम क्या है सुपरवाइजर का? राजपाल है, कहते पप्पू हैं। उसके ऊपर भी ऑर्डर देने वाले, जैसे मॉल के हो गए, सीनियर हो गए, ये सब ऑर्डर देने वाले हैं। और उसके बाद ये दोनों सीवर साफ करने के लिए भेज दिए। मेरा लंच खत्म हुआ तो मेरे हो गया फर्स्ट फ्लोर पर पोछा मार ले। मैं पोछा मार रहा था, देखा नीचे भीड़ लगी हुई है, तो मैं भागते हुए गया तो मनीष को बाहर निकाल के उसकी छाती दबा रहे थे। एक लड़का नीचे फंसा हुआ था, एक जना और था गार्ड वो था, और मैं फिर दूसरे लड़के को निकाले, वो भी वेंटिलेटर पे है। सीवर में घुसेड़ा था। अच्छा, सीवर में से निकाला तो उसकी तबीयत खराब हो गई ना भाई दोनों मैं जिस सिचुएशन पे मैंने सीवर में गैस होती है। जिस सिचुएशन पे मैं पहुंचा उस सिचुएशन पे वो दोनों अंदर, मतलब एक बाहर छाती दबा रहे थे, एक अंदर पड़ा हुआ था। कैसे जानकारी मिली कि अंदर डेथ हो गई है? उसके अंदर मेरे को सुपरवाइजर ने बताया। फिर वहाँ पर तो सुपरवाइजर खड़ा था, फिर मैंने उनको बोला भाई कैसे हुआ है, क्यों हुआ, मेरे को उसकी जानकारी दो, मेरा भाई कैसे ख़त्म हुआ। तो दूसरा बंदा उसका मैं पूछ नहीं सकता था क्योंकि वो बंदा तड़प रहा था, खून की उल्टी निकल रही थी उसकी उस टाइम। तो मैं उससे दूसरे व्यक्ति को भी उस गटर के अंदर भेजा गया? हाँ, दूसरे व्यक्ति को भी गटर के अंदर भेजा अभी गया। वो जीवित है या नहीं? अब तो मैं कह नहीं सकता, शायद वो मर गया। मैं कंफर्म नहीं उस चीज़ का। कंफर्म नहीं है? हाँ, कंफर्म नहीं उस चीज़ का। मतलब वो व्यक्ति भी साफ सफाई गटर में ही काम करता था? हाँ जी, वो इनसे काम प्रॉपरली, इनका काम जो था साफ सफाई झाड़ू पोछा का था, लेकिन गटर में इनको जबरदस्ती घुसेड़ते थे ये लोग। कोई सुरक्षा उपकरण दिए गए थे? कुछ नहीं, कोई किट नहीं। एक गटर में जाने के लिए एक किट होती है, कोई एक ड्रेस होती है, एक मास्क होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ। एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है, वो अंदर से जवाब नहीं दे रहा है। आपका भाई पहले गया था? हाँ, वो मेरा भाई पहले और गया। जवाब नहीं दे रहा तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति वो अंदर घुसा, जैसे वो अंदर घुसा उसने देखा वो डेथ होगी, तो वो बंदा भी वहीं बेहोश हो गया। शायद ऐसा कुछ, मेरे को इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसे ही लग रहा है क्योंकि दोनों बंदों की फिर आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वहाँ से कोई राहगीर थे
दलवीर सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने उसको निकाला। कराला निगम पार्षद की कोई वो है, वो नेता वेता है, उन्होंने उसको निकाल के उन्होंने फिर क्या नाम है सामने वाले ऑटोमेटिक हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन मेरे भाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जो दूसरा बंदा है उसका इलाज भी अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है उसका कंफर्म नहीं मेरे को। दूसरे व्यक्ति की कंडीशन उस समय कैसी थी? उस टाइम उसका शरीर पूरा फड़फड़ा रहा था, पूरा शरीर हिल रहा था और क्या नाम है मुँह से खून निकल रहे थे। आप 2:30 बजे आपको खबर मिल जाती है इस तरीके की घटना हुई, तो आप लगभग 3:30 तक पहुँचे होंगे? नहीं, मैं तो 2:30 बजे मेरे पास खबर आ गई थी, मैं तो 15 मिनट में पहुँच गया था, क्योंकि यहाँ से डी मॉल 15 मिनट का रास्ता है। तब तक बॉडी नाली में से जो गटर में से निकाल दी? हाँ, जब तक निकाल दी गई थी तब तक मेरी बॉडी निकाल के पैक कर दी गई थी उन्होंने, मेरे भाई की। भाई शादीशुदा है? शादीशुदा है, एक 10 महीने का बच्चा। और आपके परिवार में कौन कौन? हम 3 भाई थे, लेकिन अब ये खत्म हो गया। एक बड़ा भाई है, उसके एक लड़का एक लड़की है, 2 बहन है, वो भी शादीशुदा है, मैं सिंगल हूँ खाली। तो अभी तक डी मॉल वालों का क्या मतलब क्या कार्रवाई रही, क्या हुआ? पुलिस वालों ने पूरा सहयोग दिया इस चीज़ में। पुलिस वालों ने GM और सुपरवाइजर को पकड़ कर रखा है, उन दोनों ने पूरा सहयोग दिया। मेरे को FIR भी दी, सब तरीके से उन्होंने मेरे को सहयोग करा। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। अभी खाली आश्वासन दिया है, बाकी मैं आगे का कह नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं करेंगे। सहयोग आगे डी मॉल की तरफ से परिवार को कोई मुआवजे की बात की गई? हाँ, मुआवजे की बात की है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अभी आप इस मिट्टी को ले जाइए, फिर बाद में इसके आगे बात करेंगे। पहले मिट्टी को आप देह संस्कार करिए तरीके से, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। SHO साहब और आयु साहब ने कल मेरे को बुलाया है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मनीषा। पति का नाम? हरे कृष्णा प्रसाद। आप जो नहीं रहे? जी नहीं। हाँ, कितना टाइम हुआ शादी को? 2 साल। कितने समय से वो इस काम को करते थे? कभी आपसे जिक्र किया कि उनको परेशानी होती है इस काम से? जी नहीं, ये तो काफ़ी टाइम से 2-3 साल हो गए थे। 2-3 साल? वो मेरे शादी से पहले करते थे। हाँ, तो ये कल ही हुआ है ये काम, ये गटर में जाने वाला काम। कल छुट्टी थी उनको बुलाया गया था। बुलाया गया था? जी। क्या बोला गया था? कि आना है आज ड्यूटी पे, इतना बोला गया था। कि क्या काम करना ये नहीं बताया गया था। जी, तो वहाँ के ठेकेदार ने ये काम करने के लिए मना किया, मतलब मना था उन्हें, तो जबरदस्ती किया गया, मतलब वो सीवर वाला लाए। कब पता चला आपको ये घटना घटित हो जाती है? ये मुझे बाद भी पता चला। बच्चा कितने महीने का है? जी 9 महीने का है। और ये घर आपका नहीं है? मेरा है, खुद का है। हाँ। पर अभी डी मॉल वालों की तरफ से कोई मुआवजे की बात चली है? आपसे कोई संपर्क हुआ? बोला अभी नहीं सुन सकते, कुछ नहीं बोला। देखिए, डी मॉल वालों में अगर इस तरीके का काम कराया जा रहा था तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा किट दी जानी चाहिए थी। और पूरी घटना घटित हो जाती है, परिवार का जो मुखिया था, अब इस परिवार का मुखिया अब नहीं रहा। देख सकते हैं, छोटा बच्चा है, 2 साल शादी के, पत्नी की उम्र भी मात्र 25 साल है। और ऐसे में परिवार जो है पूरा बिखर चुका है। एक कोई वीडियो देख रहा हो तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि वो देखे और हमारे इंसाफ की बात करे। इंसाफ की बात करें। क्या बता रहे थे? मैं कह रही थी जो उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, और इनमें साफ कंपनी वाले की गलती है। उसे इंसाफ मिलना चाहिए। घर के अकेले मुखिया थे, वो भी ख़त्म हो गए। उनकी छोटी सी बेटी है 9 महीने की, उनकी पत्नी भी बहुत सीधी सादी है, कुछ सही से बात नहीं कर पाती है, और उनको साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो सीवर में काम करता है या नाले में काम करता है जहां पर जहरीली गैसें बन जाती हैं, तो ऐसी जगह काम करने से बचें। इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे जिल को दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।